छोटा सा बैक्टीरिया आपके मसल्स को फ्रीज कर सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जरा सी खरोच हमें कितनी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है? तो हम बात कर रहे हैं टीटनस के बारे में, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। और टीटनस एक इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्री में या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर न्यूबॉर्न में या यंग पीपल में होता है। और डेवलपिंग कंट्री में 80% डेथ न्यूनेटल टिटनेस की वजह से होता है, क्योंकि टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वो टिटेनोस्पैज्मिन नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मसल स्पाज्म यानी कि हमारी बॉडी की मसल्स में खिंचाव आ जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्फेक्शन होता कैसे है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि टिटनेस सिर्फ लोहे की वजह से जो लगने वाली चोट है उसकी वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी में पड़े जो टिटनेस बैक्टीरिया का स्पोर है वो हमारी इंजरी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी टिटनेस हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर फॉर्म में 10 से 20 साल तक विदाउट टेकिंग एनी फूड जीवित रह सकते हैं। जब भी इस बैक्टीरिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तब वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट यानी कि एनारोबिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, वहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट पे चोट लगती है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये बैक्टीरिया वहीं पे ग्रो कर जाएंगे और वो एंडोस्पोर से निकल के अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन वो टिटेनोस्पैज्मिन नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो एक डेडली टॉक्सिन है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में खिंचाव यानी कि मसल स्पाज्म हो सकता है और एक इंसान की ऐसी हालत हो जाती है। और ये बैक्टीरिया सॉइल में, हाउस डस्ट में, ह्यूमन फीसिस में या फिर एनिमल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया बर्न के केस में, अनस्टेराइल सर्जरी में, असेप्टिक अबॉर्शन में या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए जब अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए तब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अनसैनिटरी नीडल्स दैन इन्फेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल फीसिस जैसे हॉर्स, सीप, कैटल, डॉग, कैट, रैट, पिग्स, चिकन, टिटनस बैक्टीरिया के स्पोर पाए जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ टिटनस। तो टिटनस होने से सबसे पहले हमारी फेस और जॉ की मसल अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारी जॉ की मसल में खिंचाव यानी कि मसल स्पाज्म होने लगता है, जिसे लॉक जॉ कहते हैं। इसके बाद नेक, एब्डोमिनल और बॉडी की दूसरी मसल्स अफेक्टेड होती है, और जिसे एक इंसान का इतना बुरा हाल हो जाता है जिसे ओपिस्थोटोनस कहा जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे स्वेटिंग, हाई फीवर, हाई एंड लो बीपी की समस्या होने लगती है। मसल में सीवियर स्टिफनेस एंड स्पाज्म होने लगता है। बोन में माइल्ड फ्रैक्चर के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। देन डिस्फेजिया होगा यानी कि खाने पीने में दिक्कत होती है। मसल में सीवियर मसल स्पाज्म के साथ स्टिफनेस और बोन फ्रैक्चर होता है। देन सांस लेने में दिक्कत यानी कि एक्यूट एस्पेक्सिया डेवलप हो जाता है और इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है।